हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन चौधरी और आप देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन। चलिए, आज हम पिछली बार हमने कर लिए थे रीट के मतलब 2011 के पेपर के 30 क्वेश्चन मनोविज्ञान के और 60 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश के कर लिए थे, यानी 90 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो आज हम 60 क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान के करेंगे। चलिए, हम सबसे पहले श्री सत्यनारायण महाराज का आशीर्वाद लेते हैं। उनके आशीर्वाद की वजह से हम इस क्लास को कर पा रहे हैं। तो इस आशीर्वाद के साथ हम एक मोटिवेशन कोर्स की ओर बढ़ेंगे कि वह पथ क्या, पति की कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो। वह पथ क्या, पति कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो। नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। धाराएं प्रतिकूल, ये इस कविता के माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद ये कहना चाहते हैं कि जब तक प्रतिकूल परिस्थितियाँ नहीं आती है तब तक किसी सफलता की संभावना असंभव होती है। तो परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होती है तो इसको हमें पॉजिटिव रूप में लेना चाहिए और हमें अपने कार्य को निरंतर जारी रखना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा, जैसे मैंने विदित कर दिया आपको कि आज हम सामाजिक ज्ञान के 2011 में जो पेपर में आ रखे हैं क्वेश्चंस, उसके 60 क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने उपस्थित हो चुका है कि भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए बता रहा है कि अनेकता में एकता। ऑप्शन नंबर बी अशिक्षा। ऑप्शन नंबर सी स्वावलंबन और ऑप्शन नंबर डी प्रादेशिकता। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनेकता में एकता भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा नगरीकरण परिणाम है। नगरीकरण, जैसे मान लो आजकल नगर शहर बस रहे हैं, शहर जैसे, तो ये किसका परिणाम हुआ है? तो ये जैसे मान लो गांव से लोग शहरों में जा रहे हैं, तो इसी का परिणाम है कि आजकल नगरों में भीड़ भाड़ ज़्यादा हो रही है, नगरीकरण का विकास हो रहा है। तो इसे ग्रामों से, वैसे सभी ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला है शैक्षिक विकास, दूसरा है ग्रामीण विकास का, तीसरा है ग्रामों से नगरों की और जनसंख्या का पलायन, और चौथा है कृषि का विकास। तो इसमें गाँव से लोग शहरों की ओर जा रहे हैं, जिससे नगरीकरण बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, क्षत्रियतावाद मुख्य कारण है। क्षत्रियतावाद से पहले इसका अर्थ बता देता हूँ कि क्षत्रियतावाद से मतलब होता है किसी क्षेत्र विशेष के आधार पर, जैसे मान लो कोई शेखावटी का है और जैसे मान लो हम मारवाड़ के हैं, तो मारवाड़ और शेखावटी के लोग दो आपस में मिलते हैं, तो उनमें आपस में क्षत्रियतावाद के अनुसार एक मतलब अहंकार उत्पन्न होता है कि मैं मारवाड़ का हूँ, मेरे यहाँ पर ये है वो है, और उधर से वो कहेगा कि मैं शेखावटी का हूँ, मेरे पास ये है वो है। तो एक तरीके से उनमें विभेदीकरण या प्रतिद्वंदिता उत्पन्न होती है इसको। तो ये किस वजह से होती है? वो सामाजिक तनाव की वजह से होती है। तो इसको ऑप्शन बी के अंदर रख सकते हैं। क्षत्रियतावाद सामाजिक तनाव की वजह से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट हमारा चौथा क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ किसका ज्ञान होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए है शिक्षा के उद्देश्यों का ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी शिक्षण तकनीकी का ज्ञान होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो इसमें सभी का भी ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि उद्देश्य, कोई पढ़ा रहा है, कोई सीख रहा है, तो क्यों सीख रहा है, उसका उद्देश्य निश्चित होना जरूरी है। दूसरा है विधियों का, किस विधि से सीख रहा है, ये भी जरूरी है। और तीसरा है शैक्षणिक उद्देश्य, तकनीकी है ना, तकनीकी आजकल बहुत ज़रूरी है, तो इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये तीनों ही सही है इसमें, इनमें से सभी। नेक्स्ट है पाँचवा, भारत में गरीबी के लिए कौन सा कारण नहीं है? क्यों भाई भारत में गरीबी है, इसके लिए कौन सा कारण नहीं बताना हमें। तो ऑप्शन नंबर ए है बेरोजगारी की वजह से। ऑप्शन नंबर बी तीव्र जनसंख्या वृद्धि। और ऑप्शन नंबर सी शिक्षा। और ऑप्शन नंबर डी वृहत परिवार। तो शिक्षा की वजह से तो गरीबी नहीं हो सकती, तो ये उत्तर सही हो जाएगा, ये इसका कारण नहीं है। नेक्स्ट है छठा क्वेश्चन है हमारे सामने, किस हड़प्पा कालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का अद्भुत निर्माण कहा है? तो सर जॉन मार्शल ने किसको विश्व का अद्भुत निर्माण कहा है? ऑप्शन नंबर ए वृहत स्नानागार। ऑप्शन नंबर बी अन्नागार। ऑप्शन नंबर सी सभा भवन। और ऑप्शन नंबर डी दुर्ग और महल। तो इसमें इन्होंने जॉन मार्शल ने वृहत स्नानागार जो था हड़प्पा सभ्यता में, उसको विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा है। नेक्स्ट है सातवां क्वेश्चन, भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता है, ये कथन किसका है? हम जानते हैं कि भारत में विभिन्न संप्रदायों, धर्मों, जातियों, वर्गों का
निवास है यहाँ पे, इसीलिए भारत को विश्व गुरु का दर्जा भी प्राप्त है। तो ये कथन जो अंग्रेज था वो इसने कहा है कि भारत में अनेकता में एकता है और एकता में अनेकता है, ये कहा था वी.ए. स्मिथ। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्न में से किस संदर्भ स्थल में अग्निकुंड के साक्षी मिले हैं? हम जानते हैं कि जब सिंधु सरस्वती सभ्यता में यहाँ के आर्य जो लोग वहाँ के थे, तो उनमें 3-4 स्थान ऐसे थे वहाँ पे अग्निकुंड वगैरह इनके भी साक्षी मिले हैं। तो वो स्थान थे, एक तो हड़प्पा मतलब कालीबंगा, राखीगढ़, लोथल, ऐसे कुछ स्थान थे। इसमें कालीबंगा दे रखा है तो ऑप्शन नंबर डी सही है। इसमें कालीबंग, राखीगढ़, बनावली और लोथल 4 स्थान थे जहाँ से अग्निकुंड के साक्षी मिले हैं। और सुरकोटड़ा और रणघुंडी से घोड़े के साक्षी मिले हैं, और मोहनजोदड़ो से तो स्नानागार वगैरह मिले थे। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है, हिंदू यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? हिंदू यूनानी शासक जो यहाँ पे शासन कर रहे थे उसके बारे में हमें से कौन से उनकी जानकारी मिलती है? जैसे नहपान प्रसिद्ध शासक हुआ है जैसे यूनानी, उसके सिक्के प्रसिद्ध है ना। तो यूनानी शासकों के बारे में से कौन से सिक्कों की वजह से हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, गीता है, गीता क्या है? ऑप्शन नंबर ए वेद है, ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्र महाकाव्य है, ऑप्शन नंबर सी रामायण का एक भाग है, या ऑप्शन नंबर डी महाभारत का एक भाग है। तो गीता एक महाभारत का भाग है, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। नेक्स्ट हमारा 11वां क्वेश्चन हो जाएगा, गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारी केंद्र था विदिशा या पुरुषपुर या अक्षत्रपुर या फिर पैठन? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रतिष्ठान या पैठन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन रहेगा कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, इसमें 3-4 शेर है, जो 3 तो दिखाई दे रहे हैं और एक पीछे की तरफ है राष्ट्रीय चिन्ह, वो कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है सारनाथ के अशोक स्तंभ से, है ना, सारनाथ स्तंभ से। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे, फाहियान ने किस शासक के बारे में ऐसा लिखा है? तो ये लिखा है चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य जो था ना, उसके बारे में, गुप्त काल का शासक था जो, उसके बारे में फाहियान लिखते हैं कि उसके समय में मतलब इतनी शांति वगैरह थी, कोई मतलब चोरी का डर नहीं था, तो लोग घरों में ताला वगैरह भी नहीं लगाते थे। नेक्स्ट महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस शासक के शासन के अंतर्गत बने थे? तो ये महाबलीपुरम के मंदिर पल्लवों के अंतर्गत बने थे, ये ऑप्शन नंबर ए सही है। महाबलीपुरम कर्नाटक है, शायद महाराष्ट्र हो सकता है। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म और मृत्यु का पंजीयन किस काल में किया गया? तो ये ऑप्शन नंबर ए महाजनपद काल, ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल, ऑप्शन नंबर सी कुषाण काल और ऑप्शन नंबर डी मौर्य काल। इसका उत्तर हो जाएगा मौर्य काल, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है 16वां क्वेश्चन, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो हम जानते हैं कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट नूहे सिपियर के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर बी मलिक मोहम्मद जायशी और ऑप्शन नंबर सी दारा शिको, ऑप्शन नंबर डी शेख निजामुद्दीन औलिया। तो नूहे सिपियर के रचनाकार अमीर खुसरो थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा 18वां, दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिला का प्रमुख केंद्र था। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिला का प्रमुख केंद्र था गुलबर्ग, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट हमारा 19वां क्वेश्चन है, संत दादू की मृत्यु किस स्थल पर हुई थी? संत दादू की मृत्यु, हम जानते हैं कि संत दादू का जन्म जो है, इनका जन्म होता है 1544 में अहमदाबाद गुजरात में जन्म होता है इनका, और मृत्यु कहाँ पर, इनका निर्वाण कहाँ पर होता है? तो इनकी निर्वाण जो प्राप्त हुआ इनको नारायण नाम है, अलवर में प्राप्त होता है। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है, संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ पर होता है? संत जाम्बोजी का जन्म हम जानते हैं कि पीपासर नागौर में होता है इनका जन्म, है ना। और इनके ग्रंथ है जम्ब सागर, जम्ब संहिता, विष्णु धर्म प्रकाश और जम्बवाणी, इनके प्रमुख ग्रंथ होते हैं जाम्बोजी के। और संत जाम्बोजी का जन्म विक्रम संवत 1508 में जन्म होता है इनका। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 21वां, दस्तक शब्द से क्या आशय है? दस्तक एक मतलब जिस समय अंग्रेजों ने भारत में प्रवेश किया था, तो उस समय अंग्रेजों का उद्देश्य था भारत में व्यापार करना। तो पहले यहाँ के राजा उनसे व्यापार करने के लिए शुल्क लेते थे, टैक्स लेते थे। तो उन्होंने एक स्कीम चलाई, मतलब कुछ डॉक्टर थे उनके पास, तो उन्होंने एक डॉक्टर के माध्यम से एक राजा का कोई इलाज किया था, तो उससे राजा उससे प्रसन्न हो गया था।
तो उसने एक पत्र जारी किया जिसको दस्तक कहते हैं, जो फर्रुख शेर नाम का एक राजा था, मुस्लिम मुगल राजा था मुस्लिम। तो उसने ये दस्तक पत्र जारी किया, उसके माध्यम से अंग्रेज बिना किसी टैक्स के व्यापार कर सकते थे। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन है, अकबर के चित्तौड़ पर आक्रमण 1567-68 के समय वहाँ का शासक कौन था? अकबर ने 1567-68 में जब आक्रमण किया था, उस समय महाराणा प्रताप के पिताजी उदय सिंह शासन कर रहे थे। नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपके अकबर को कहा जाता है। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है, कौन से फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की थी? तो ये टेवर्निया ने भारत की 6 बार यात्रा की थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 25वां, आईने अकबरी में अबुल फजल ने मनसबदारों की कितनी श्रेणियां बताई है? मनसबदार एक प्रथा होती है जो मुगलों ने मंगोलों से ग्रहण की है, इससे पद का पता चलता है। सबसे ज़्यादा मनसब जो मिला था वो 7000 का मिला था मान सिंह को, जो मान सिंह अकबर के दरबारी विद्वान थे, जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप उनका के सामने किया था। उनको 7000 का मनसब प्राप्त था। और आईने अकबरी में 66 मनसबों का उल्लेख मिलता है, श्रेणियों का। नेक्स्ट है 26वां क्वेश्चन, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? हम जानते हैं कि तात्या टोपे नहीं है इसमें, लक्ष्मीबाई, इन्होंने झांसी से किया था। और नाना साहब जो थे, इन्होंने कानपुर से भाई इसका नेतृत्व किया था। और कुंवर सिंह जो थे, इन्होंने बिहार से 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन है, 1857 क्रांति के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक कौन थे? तो इस क्रांति के दौरान माझा प्रवास नाम की पुस्तक है, इसके लेखक विष्णु भट्ट गोडसे, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन है, महान नागा महिला गिंडालियू को रानी की उपाधि किसने दी? ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसकी उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा 29वां, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? हम जानते हैं महात्मा गांधी गुजरात के थे, तो उनकी मातृभाषा गुजराती रही है, तो उन्होंने अपनी मातृभाषा किस में लिखी है? गुजराती में। नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए? हम जानते हैं कि 1857 की क्रांति होती है। उस क्रांति के जस्ट बाद अंग्रेजों ने मतलब सुधार के लिए बताया कि ये क्रांति क्यों हुई है, किस कारण से हुई है, क्या हमारी असफलता रही है। तो उन्होंने उसको सुधार किए, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में शासन कर रही थी, उसके सारे अधिकार छीन करके ब्रिटिश के क्राउन ऑफ वेल्स के हाथ में दे दिए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू कब किया गया था? तो हम जानते हैं कि सभी 1950 को ऑप्शन नंबर बी सही है, इसके को लागू किया जाता है। नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 51A में नागरिकों के मूल कर्तव्य वर्णित है, तो उसमें कितने मूल कर्तव्य वर्णित है? तो हम जानते हैं कि उसमें 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। नेक्स्ट 33वां क्वेश्चन है, संविधान निर्वाचित सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई? तो इसकी पहली बैठक हम जानते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान निर्वाचित सभा की प्रथम बैठक आयोजित होती है। नेक्स्ट 34वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन के पश्चात मूल अधिकारों की संख्या कितनी हो गई? पहले हम जानते हैं कि 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। उसके पश्चात मौलिक अधिकार 6 रह जाते हैं। नेक्स्ट 35वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? तो हम जानते हैं कि भारतीय संविधान की विशेषताएं देश में दे रखी है, उसमें से कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए प्रजातांत्रिक पद्धति, ऑप्शन नंबर बी मूल अधिकार और कर्तव्य, ऑप्शन नंबर सी प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा और ऑप्शन नंबर डी स्वतंत्र न्यायपालिका। तो इसमें ऐसा संविधान में कहीं पर नहीं लिखा है कि सभी राष्ट्र नागरिकों को रोजगार की सुविधा देंगे, सुरक्षा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 36वां क्वेश्चन है, राजस्थान से लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, राजस्थान से लोकसभा के सदस्यों की निर्वाचित संख्या कितनी है? तो ये 25 है। हम जानते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या तो 10 है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 25 है। नेक्स्ट 37वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है? भारत का राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर ए भारत नागरिकों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी संसद के दोनों सदनों और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन नंबर डी समस्त मुख्यमंत्री द्वारा।
तो हम जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव भारत के दोनों सदनों का द्वारा और उसके साथ साथ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं चुनाव में। नेक्स्ट हमारा 38वां क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन है? भारत का सर्वोच्च सेनापति ऑप्शन नंबर ए प्रमुख सेनाध्यक्ष होता है, ऑप्शन नंबर बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रधानमंत्री। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च सेनापति होता है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 40वां क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? हम जानते हैं कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, तो इसमें उपराष्ट्रपति कहाँ दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए सही है, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट 41वां क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप जिसमें हम रह रहे हैं वो एशिया महाद्वीप है, ऑप्शन नंबर सी। यू आकार की घाटी निर्मित होती है, वी आकार की घाटी नदियों में निर्मित होती है, और यू आकार की घाटी हिमानी जहाँ पर बर्फ के बड़े बड़े शहर बने होते हैं वहाँ पर, जैसे हिमालय क्षेत्र में यू आकार की घाटी निर्मित होती है। नेक्स्ट 43वां क्वेश्चन है, परतें किन चट्टानों से मिलकर बनी होती है? ऑप्शन नंबर ए आग्नेय चट्टानों से, ऑप्शन नंबर बी रूपांतरित, ऑप्शन नंबर सी औषधि चट्टानों से, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा औषधि चट्टानों से बनी होती है पढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 44वां क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल में कुल 5 परतें होती है, शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो इसमें सबसे निचली परत है शोभ मंडल, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट 45वां क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? विश्व में सबसे ज़्यादा लवणता वाला सागर कौन सा है? तो इसका उत्तर मृत सागर में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। नेक्स्ट 46वां क्वेश्चन, भारत का कौन सा प्रदेश प्राचीन गोंडवाना लैंड भूभाग से संबंधित है? तो गोंडवाना लैंड जो भूभाग है वो दक्षिण कपठार जैसे कर्नाटक है, तमिलनाडु है, वो सब गोंडवाना भूभाग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट 47वां क्वेश्चन है, सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? सुंदरी है, फोनिक्स, कैसूरना, ताड़, क्योड़ा, ये सारे के सारे ज्वारी वनों के उदाहरण है। तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, ज्वारी वनों के उदाहरण है ये। नेक्स्ट 48वां क्वेश्चन, उत्तरी भारत में शीतकाल वर्षा का कारण है। उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा होती है, तो किस कारण से होती है? इसको हम मावठ के नाम से भी जानते हैं। तो ये किस कारण से होती है? हम जानते हैं कि वो पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ से, ऑप्शन बी सही है इसका। नेक्स्ट 49वां क्वेश्चन है, सिंदरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सिंदरी रासायनिक उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे सेंदरी ये बाढ़ में भी है, लेकिन सेंदरी वो अलग है, लेकिन सेंदरी ये झारखंड में है जो रासायनिक उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नागल परियोजना, ऑप्शन नंबर ए सतलुज नदी, ऑप्शन नंबर बी गंगा नदी, ऑप्शन नंबर सी रावी और ऑप्शन नंबर डी व्यास नदी। तो इसका उत्तर हो जाएगा सतलुज नदी। नेक्स्ट 51वां क्वेश्चन है, राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले, ऑप्शन नंबर ए गंगानगर हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर बी कोटा बारा, ऑप्शन नंबर सी बूंदी टोंक और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जयपुर दौसा। तो सोयाबीन के सबसे अधिक उत्पादक जिले हैं कोटा बारा। नेक्स्ट 52वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में टंगस्टन का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तो किस जिले में टंगस्टन का उत्पादन होता है? तो हम जानते हैं ऑप्शन नंबर सी सही है, नागौर में टंगस्टन का उत्पादन होता है। नेक्स्ट 53वां क्वेश्चन है, वर्षा जल संग्रहण का लाभदायक है। वर्षा का जल संग्रहण हम करते हैं, क्यों करते हैं, किस कारण से वर्षा का जल हम काम में लेते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर ए सिंचाई के लिए, ऑप्शन नंबर बी कृषि के लिए, ऑप्शन नंबर सी जल विद्युत उत्पादन के लिए और ऑप्शन नंबर डी भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए। तो वर्षा जल संग्रहण भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए बहुत आवश्यक होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54वां क्वेश्चन है, राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर स्थित नगर कौन कौन से है? NH 15 पर नगर स्थित है। NH 15 उधर पंजाब की साइड से आता है। तो सबसे पहले गंगानगर, उसके बाद बीकानेर, जैसलमेर, उसके बाद बाड़मेर की ना, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट 55वां क्वेश्चन है, अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर है। हम जानते हैं कि अरावली का सबसे उच्चतम शिखर है गुरु शिखर, उसके बाद है शेर, गुरु से जरगा, उसके बाद गुरु से जरा अच्छा रघुदात, इस तरह से सूत्र से याद कर सकते हैं उसको, है ना। नेक्स्ट है हमारा 56वां क्वेश्चन, 1857 क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था?
तो जानते हैं कि उस समय कोटा का शासक था राम सिंह। सेकंड ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। नेक्स्ट 57वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सालेम सिंह की हवेली कहाँ प्रसिद्ध है? सालेम सिंह की हवेली ऑप्शन नंबर ए धवलगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी मुकुंदगढ़ में, ऑप्शन नंबर सी पिलानी में और ऑप्शन नंबर डी जैसलमेर में। तो इसका उत्तर हो जाएगा जैसलमेर में। नेक्स्ट, किस जिले में गोगामेडी मेला बढ़ता है? हम जानते हैं कि गोगामेडी मेला हनुमानगढ़ बढ़ता है, तो इसमें किस ऑप्शन में हनुमानगढ़ है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। नेक्स्ट 59वां क्वेश्चन है, वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेग ने 5 बार चढ़ाई की थी किंतु असफल हुआ, तो वह ऐसा किला कौन सा है जिस पर अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड लेग ने 5 बार चढ़ाई की थी लेकिन वहाँ पर सफल नहीं हो पाया था वो? तो वह किला था लोहागढ़ किला। वहाँ के राजा थे रणजीत सिंह, जिन्होंने अंग्रेजों को हरा दिया था। नेक्स्ट 60वां क्वेश्चन हमारा, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्य वर्मा द्वारा की जाती है। इसके प्रथम अध्यक्ष होते हैं वो थे बलवंत सिंह मेहता, ऑप्शन बी सही है। तो आज के हमारे 60 क्वेश्चंस पूरे हो जाते हैं और नेक्स्ट हम 2015 के क्वेश्चंस को करेंगे, नेक्स्ट जो भी करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।